बरेली में सपा की पीडीए महापंचायत आईएमए ऑडिटोरियम में जुटी बड़ी संख्या में भीड़। सिविल लाइंस स्थित आईएमए ऑडिटोरियम में रविवार को समाजवादी पार्टी की पीडीए महापंचायत आयोजित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व वरिष्ठ सपा नेता एवं कैंट से विधानसभा संभावित प्रत्याशी डॉक्टर अनीस बेग ने किया। आयोजन में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, महिलाओं और युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुविलेश यादव ने कहा कि पीडीए सामाजिक न्याय, समान अवसर और संविधान की रक्षा का अभियान है। महानगर अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक एवं वांछित वर्गों की आवाज को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। महानगर सचिव दीपक शर्मा ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से सक्रिय रहने का आह्वान किया। आयोजक डॉक्टर अनीस बेग ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, भाईचारे और संविधान की रक्षा के मुद्दों पर आगे भी जनता के हित में संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और पीडीए की विचारधारा को घर घर पहुंचाने तक की अपील की है। इस दौरान डॉक्टर अनीस बेग ने बरेली स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं के साथ हुई कार्यवाही का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस बार युवा बदलाव चाहता है और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। कार्यक्रम में राजेश मौर्य, स्मिता यादव, गजल अंसारी, परवेश यार खान, ऋषि यादव, दिलीप वाल्मीकि, कुलदीप वाल्मीकि, पंकज वाल्मीकि, हुरिया रहमान, हाजी सोयब, हरिओम प्रजापति, रोहित राजपूत, बिलाल खान सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो काला धन विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो वो सारा काला धन वापस लेके आऊंगा और हर हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख रुपया भिजवाऊंगा। लेकिन हम कहना ये भी चाहते हैं कि बीते अभियानों सुबह चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों ने अपने दिन का चैन और रात की नींद छोड़कर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों का साथ दिया, इसी तरीके से आप अगर चाहते हो कि हमारे देश के जिम्मेदार लोग, वैसे तो अभी जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अब बारी उनकी भी आएगी जो कहते थे हम तो थैला उठाएंगे और चल पड़ेंगे, उनकी भी बारी आएगी। जो देश में परिवर्तन चाहते हो तो एकजुट होकर धर्म और मजहब के नाम पर इससे और ऊपर उठते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखना है। कैंट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट हो, आपको सिर्फ और सिर्फ साइकिल देखना है। अगर आप लोगों ने साइकिल के निशान के आगे रोड लगाकर यहाँ से जिताया, और बल्कि मैं आपको बता दूं बरेली जनपद के अंदर 9 विधानसभा सीटें हैं, हम लोग देहातों में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बदलने का काम करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी गलती कर दी, लोगों के बहकावे में आ गए, तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। और बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं, 2027 के बाद में भूल जाओ, चुनाव होगा ही नहीं। ये लोग ऐसी डिक्टेटरशिप कर रहे, लेकिन आप लोगों ने समझदारी से काम लिया था। तो मैं बार बार आपसे अपील करूंगा कि आप लोग बहकावे में ना अपने वोटों को किसी भी हाल में बांटे ना। मारेंगे कर दी कि नहीं कर दी? तो अब हम लोगों का क्या
उनकी आवाज बनना। कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है। देखिए माँ के रूप में वहाँ जो डिम्पल भाभी की पहुंची है ना, आज मुझे यहाँ वो सब माएँ दिखाई दे रही हैं। अपने लिए ही तालियां बजा दीजिए एक बारी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। देखिए 2027 में हमें सिर्फ अखिलेश भैया को लाना है, तभी हमें शिक्षा में हम कुछ कर पाएंगे। बच्चों ने जो अपना बलिदान किया है ना, कुछ बच्चे खत्म भी हो गए वहाँ पे। इन लोगों के साथ है। यही बदलाव देखना चाहता हूँ मैं। और साथियों एक बात बता दूं, चलाइए आप, ना कि उसे बुलडोजर चलाइए, क्योंकि अगर कोई भी लॉस होता है वो देश का लॉस होता है। भाई कोई बिल्डिंग टूटेगी, वो बनी बनाई टूटेगी, कोई भी, मैं कह रहा हूँ वो नहीं, और भी बिल्डिंग कोई भी हो, अगर टूटेगी तो देश का लॉस है। उसकी जगह उसको कंपाउंडिंग कराइए आप, कंपाउंडिंग करके तब उसके बाद में और तरीके तब चलाइए। लोगों की शिक्षा बताइए, छात्रों को बचाइए, रोजगार बचाइए, चिकित्सा बताइए। ये थोड़ी आप तोड़ने का देंगे। जैसे कि क्षेत्र में बदसूरत बरेली की तस्वीर कब बदलेगी? बरेली की तस्वीर देखिए दो तरीके की है। जैसे मैं घूमा हूँ यहाँ पर, मैं लगभग आधा कैंट पूरा कवर कर चुका हूँ, और आधे कैंट में मैंने देखा है यहाँ पर दो फर्क कर दिया गया है। यहाँ पर एक अमीरों की बरेली है, गरीबों की बरेली है। और आप, मैं नहीं, आप खुद देखिए जाके, जो पत्रकार मेरे साथ गए हैं। मैंने सुभाष नगर घुमा, बीर भट्टी देखी, आप वहाँ पर बिल्कुल सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है। आप जाइए मणिनाथ में आप चले जाइए, एक सठौरा जगह है, वहाँ रोड ही नहीं है बिल्कुल। उसके बाद में आप सुभाष नगर बब्बनपुर, उसके पीछे चले जाइए, वहाँ पर चर्च है एक, और चर्च के साथ साथ गुरुद्वारा भी है। उसके पीछे जाइए, सड़कें ही नहीं है, खाली नाली है। इसी तरीके से मैं आप घूम रहा हूँ। तो अभी बहुत कुछ करना है बरेली के लिए, और बरेली में सबसे जरूरी सड़कों के अलावा, डेवलपमेंट के अलावा, यहाँ पर चिकित्सा देना बहुत जरूरी है। या किसी गरीब को अगर यहाँ पर हॉस्पिटल जरूरत पड़ जाए, आईसीयू की, एनआईसीयू की, उसके लिए फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पर 300 बेडेड हॉस्पिटल अखिलेश यादव जी ने यहाँ बनवा के दे दिया। उसके लिए यहाँ फैकल्टीज नहीं है, डॉक्टर नहीं चलाने के लिए, वेंटिलेटर नहीं है, मशीनें नहीं चलाने के लिए, जबकि उसमें दे सकते थे ये लोग। साथ साथ यहाँ पर शिक्षा की बहुत जरूरत है। जब दिल्ली में आपने देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल की वहाँ सरकार थी, तो इतने अच्छे मॉडल बना दिए थे, मॉडलर समझ सकते हैं, आपके क्लासेस बनाए थे उन्होंने, सरकारी स्कूलों को अच्छे चले जाए। तो हम चाहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री बने, तो अच्छे तरीके से इस तरीके से सरकारी स्कूलों में भी फैसिलिटीज दें। एम्स की व्यवस्था बरेली में होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एम्स की थी, एम्स से बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए। यहाँ पर पूरा एकदम समझ लिए, बरेली में 4 तरफ के मरीज आते हैं, जैसे रामपुर है, बरादाबाद है, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, पीलीभीत है, 4 तरफ के डॉक्टर है, शाहजहांपुर के। तो ये कर एक अच्छा एम्स बन जाएगा, तो कम से कम उसमें गरीबों की तो मदद हो जाएगी, गरीबों को इलाज मिल जाएगा, बिना इलाज के मर जाते। यही तो है। जैन जी को क्या चाहिए? जैन जी को रोजगार चाहिए, जैन जी को शिक्षा चाहिए, जैन जी को चिकित्सा चाहिए। उनको क्या मांग रहे हैं? यही मांग रहे हैं, और वही उन्हें खराब कर दिया सिस्टम। तो अगर ये जो है, अगर रोजगार मिल जाएगा तो क्यों निकलेगी सड़कों पे जैन जी? आज रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, और यही देंगे हम लोग, और आने दीजिए 27 में।